नमस्कार, मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। इंदौर से आ रहे जहां पे एमवाई हॉस्पिटल में बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। एनआईसीयू वार्ड में चूहों ने बच्चों के हाथ कुतरे हैं, नवजात बच्चों के हाथ कुतरे हैं। चूहे के हमले से अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल में घूमते हुए चूहे जो है कैमरे में कैद हो गए हैं। 5 साल से नहीं हुआ था पेस्ट कंट्रोल, सुपरिटेंडेंट का ये कहना है, जिसका खामियाजा यहाँ पर देखिए कैसे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। परिजन काफी ज्यादा परेशान है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार है ये हॉस्पिटल, जहां पे उम्मीद ये करके हम जाते हैं कि बड़ा हॉस्पिटल है तो सुविधाएं भी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन देखिए यहाँ पे कैसे चूहे घूमते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी बच्चों के वार्ड में। ऐसे में सवाल अस्पताल पर उठ रहे हैं कि क्यों यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल नहीं किया गया था। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसी अनेक तस्वीर निकलकर सामने आई है। कभी शवों के शरीर के हिस्से को कुतरा जाता है, कभी नवजात के हाथों को कुतरा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये घटनाएं थम नहीं रही है। और सवाल ये भी उठता है कि आखिर एक हादसे से सबक लेते हुए दूसरी बार में ऐसी घटनाएं आखिर क्यों आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं अस्पताल में नवजात के हाथ कुतरने के बाद से अस्पताल प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। अस्पताल के डीन अरविंद घनघोरिया मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जांच की बात कही है। जो पीडियाट्रिक का न्यूनेटल आईसीयू है उसमें 2 बच्चों को, एक के फिंगर में, एक के दूसरे पार्ट्स में, एक दो जगह बाइट किया है उन्होंने। मैंने खुद जाके देखा है वार्ड में। वो बच्चे अभी अच्छे हैं और उस वार्ड में अभी 4 बच्चे एडमिट हैं। क्योंकि अब विषय ये है कि चूहे चूंकि इन्होंने कब देखे, और वैसे अमूमन एमवाई अस्पताल में अब चूहे नहीं है, लेकिन चूहे जो इंसिडेंट्स हुआ है बड़ा खराब इंसिडेंट्स है। और अब किस बात की कमी है, किस लेवल पे कमी है, हमारे जो साफ सफाई की लेवल पे कमी है, या हर वार्ड की जिम्मेदारी उनके नर्सिंग ऑफिसर्स की भी है, उन विभाग के एचओडीज की भी है। क्योंकि सुपरिटेंडेंट के पास तो पूरा एमवाई अस्पताल होता है और हर विभाग के इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि कोई ऐसे चूहे आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट कर सकें। इसके विषय में किस लेवल पर चूक है वो चेक कर रहे हैं, और सुपरिटेंडेंट साहब को मैंने एक जांच कमेटी के लिए बनाने के लिए कहा है, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और किसी को कोई नुकसान ना हो। तनुश्री देसाई ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। तनु, इस घटना को कितना समय बीत चुका है और अभी तक क्या कार्रवाई की है? जी दीपिका, काफ़ी लंबा समय नहीं बीता है इस घटना को। एक हादसा जो था वो बीते रविवार को हुआ है और एक हादसा कल ही यानी सोमवार को हुआ है। बात करें इस हादसे के, इंदौर का नामचीन अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, एमवाई अस्पताल, जहां पे एक तरफ डॉक्टर्स का कहना है कि इस एमवाई अस्पताल के आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में चूहों की तादाद बढ़ रही, तो वही डीन का कहना है कि एमवाई अस्पताल में बिल्कुल चूहे जो है उनको देखा नहीं जाता है। हालांकि अब जिस तरीके से एनआईसीयू वार्ड में जो चूहे हैं उनके वो पहुँचे, वहाँ पर 2 बच्चों की उंगलियों को उन्होंने कुतरा। उसके बाद जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, उनमें एक डर का माहौल है। लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कदम उठाया जाए। जो भी इसमें दोषी अधिकारी है, दोषी लोग हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इसी के साथ एनआईसीयू वार्ड जो एमवाई अस्पताल का है, वहाँ पे अभी भी 4 बच्चे जो है उनको रखा गया है। 2 बच्चे जो है उनको घायल किया गया। अभी उन बच्चों की हालत स्टेबल है और ये हादसा रविवार और सोमवार का बताया जा रहा है। जी अब बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन में 2 घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। इसको लेकर भी सवाल उठने चाहिए। बिल्कुल दीपिका, जाहिर सी बात है, क्योंकि एनआईसीयू वार्ड है, नवजात बच्चे वहाँ पे मौजूद रहते हैं और सरकारी अस्पताल है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल क्यों नहीं करवाया जाता है एक रेगुलर इंटरवल के ड्यूरेशन में। पर वही डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 5 सालों से वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ है, और जब ये लगातार 2 दिनों तक ये हादसे सामने आए हैं, तो अब ये फैसला लिया जा रहा है, बजट तय किया जा रहा है, ताकि आगे चल के इस तरह का कोई हादसा ना हो, और पेस्ट कंट्रोल जल्द से जल्द कराने की भी यहाँ पर बात की जा रही है। पर सवाल ये उठता है कि पिछले 5 सालों
सालों से यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल क्यों नहीं कराया, क्योंकि सरकारी अस्पताल है दीपिका, आसपास के जो छोटे ज़िले हैं वहाँ से भी अभिभावक जो है या जो लोग हैं वो इलाज करवाने पहुँचते हैं, उनकी वो इस सोच के साथ पहुँचते हैं कि इंदौर है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, और वही एमवाय अस्पताल जो इंदौर का नामचीन अस्पताल है काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी सालों से इंदौर में जो है इलाज दे रहा है, सर्कुलेशन में है। तो ऐसी स्थिति में एक भरोसा जो है वो बना रहता है। पर जब ऐसे हादसे सामने आते हैं जहाँ पर NICU वार्ड, जहाँ जो एकदम जो छोटे नवजात बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, उनको वहाँ पे रखा जाता है, वहाँ पे जो केयर टेकिंग होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होनी चाहिए। यहाँ तक कि कई अस्पतालों में देखा है कि लोगों की एंट्री भी वहाँ पे बैन रहती है, कुछ ही डॉक्टर्स को वहाँ पे जाना अलाउड रहता है, क्योंकि जो केयर टेकिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ऐसी स्थिति में। पर एमवाय अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जो चूहे हैं वो पहुँच रहे हैं, 2 बच्चों की उंगली कुतर दे रहे हैं। फिर वही डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 5 सालों से यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल नहीं किया गया है, आने वाले समय में पेस्ट कंट्रोल किया क्यों नहीं किया गया, सवाल यही है, काफी पेस्ट क्यों नहीं किया गया है यहाँ पर। दूसरा ये है कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार है इंदौर, प्रदेश की आर्थिक राजधानी, मिनी मुंबई कही जाती है, बेहतर उपचार के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। बिल्कुल दीपिका, जाहिर सी बात है। और जब हम सवाल करते हैं कि पेस्ट कंट्रोल क्यों नहीं कराया गया है, या फिर जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो बेसिक हाइजेनिक नेसेसिटीज़ है उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया गया है, तो जवाब सामने से यही आता है कि बजट जो है वो निर्धारित नहीं हो पाया, बजट नहीं मिल पाया, इस वजह से पेस्ट कंट्रोल नहीं किया गया। सरकारी अस्पताल है, इस वजह से बजट जो है इसमें अहम रोल जो है निभाता है। जी, एमवाय अस्पताल के और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अशोक यादव। ये क्या हो रहा है सर आपके अस्पताल में, क्योंकि प्रदेश के बड़े अस्पतालों में शुमार है और लोग यहाँ पे इस उम्मीद के साथ आते हैं कि बेहतर सुविधा मिल सके, अच्छा उपचार हो सके, लेकिन जो नवजात के साथ यहाँ पर हुआ है, एक के बाद एक 2 घटनाएं हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये मैडम एक पीडियाट्रिक ICU है जिसमें NICU बोलते हैं हम, जिसमें मल्टीपल इनको ऑर्गन में कंजेनाइटल एनोमलीज थी, उसके ये जो बच्चे हैं वो यहाँ रखे हुए थे पीडियाट्रिक ICU में, जो हमारा पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग है उसके यहाँ पे। और ये बड़ी ही दुखद घटना है, और वहाँ पे रात में एक चूहा देखा गया और एक बच्चे की थोड़ी सी उंगली उन्होंने उसमें निशान बने हुए थे। तो ये बात पहले शुरू में डॉक्टरों को ये लगा कि शायद किसी इन्फेक्शन के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि वो अत्यंत गंभीर हालत में हैं वो बच्चे, और उनके पास कंजेनाइटल एनोमलीज मल्टीपल हैं। बाद में फिर उसी जगह पे चूहा देखा गया, तो ये संज्ञान में आया है कि शायद ये चूहे ने वहां उनको नाखून की तरफ और उंगली की तरफ। डॉक्टर अशोक, इंसेंटिव केयर में बहुत क्रिटिकल हालत में रखा जाता है, आपने भी कहा कि बच्चे जो है गंभीर हालत में है, वहां पे तो एक्स्ट्रा केयर होनी चाहिए, एक्स्ट्रा वहां पे प्रिकॉशन का ख्याल रखना चाहिए था। मैडम वहाँ पूरी तरह से प्रिकॉशंस और ये सब ले रहे हैं। हमारा तो ये चूहे कैसे आ रहे हैं सर? ये चूहे कहाँ से आ गए फिर? ये 75 साल पुराना अस्पताल है सर मैडम, और इसमें सारे समय समय पे हम लोग पेस्ट कंट्रोल करते रहते हैं। तो करते रहते हैं, तो फिर चूहे कहाँ से आ रहे हैं सर? जब आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर आपके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, और देखिए अगर जो आपके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये अवहेलना भी कर रहे हैं वो। ठीक है, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अरविंद घनगोरिया, डीन है MGM कॉलेज के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरविंद घनगोरिया, एमवाय हॉस्पिटल में जो भी हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक 2 घटनाएं सामने आ रही है, बच्चे पहले से क्रिटिकल हालत में थे, 2 बच्चों को चूहे ने कुतरा है, परिजन परेशान हैं, और आपके यहाँ पे अस्पताल पे भी सवाल पर भी कहीं ना कहीं साख का सवाल होता है, किसका फेलियर है, कौन जिम्मेदार है, अभी तक क्या कार्रवाई की गई? मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मैडम, बहुत मामला सेंसिटिव है, हम लोगों ने भी बड़े उसको संजीदा तौर पर लिया है। और आपने कहा कि जिम्मेदार कौन है? जो ड्यूटी पर लोग थे, जो काम कर रहे हैं, जो प्रथम दृष्टया जिम्मेदार दिखते हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है मैडम, और जल्दी ही कार्रवाई आपके सामने प्रेषित की जाएगी। और विषय पूरा चूंकि गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम लोग भी दुखी हैं, और इस आगे से पुनरावृत्ति ना हो तो ठोस प्रयास और कड़े प्रयत्न किए जा रहे हैं। वो डॉक्टर अरविंद, अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? रविवार और सोमवार को एक के बाद एक 2 घटनाएं सामने आई है, अभी तक जो इमीडिएट इंचार्ज है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? अभी देखिए, जो सीधे तौर पर रात में ड्यूटी पर थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
बाकी संबंधित लोग जितने भी हैं सब पर कार्रवाई की जा रही है, सभी को नोटिस सब किए जा रहे हैं। और अभी आज हम इसका संदेश दे देंगे और संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मैडम क्या की जा रही है? सर मैं यही पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या अभी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि देखिए कभी इसी अस्पताल में, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार है, कभी इसी अस्पताल में जो डेड बॉडीज होती है उनकी बॉडी को चूहे कुतर रहे होते हैं, कभी नवजात बच्चों की बॉडी को चूहे कुतर रहे होते हैं, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में सर आप लोगों के ऊपर भी सवाल उठते हैं, आप लोग जिम्मेदार अधिकारी है, कर्मठ अधिकारी है, डेडिकेटेड अधिकारी है, इसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने हो रही है, तो फिर किसको सवाल पूछा जाएगा? बिल्कुल सही बात है, सवाल जिम्मेदार हम लोग हैं। मैडम पूरे ऐसे प्रयत्न किए जाएंगे कि आगे से ये पुनरावृत्ति ना हो और ये विषय संज्ञान में है। आज हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे मैडम, और इस विषय में आपको अभी 2-3 घंटे में हम कार्रवाई का विवरण बता देंगे। जी, आप एनडीटीवी के दर्शकों को ये आप आश्वस्त करिए कि 3 घंटे में कार्रवाई करेंगे और एक ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि नजीर पेश हो और दोबारा ऐसी घटना ना घटे। देखिए हम उसी बैठक में हैं, जो बैठक चल रही है। 1 घंटे में ऐसी कार्रवाई होगी जो आपको सभी के समक्ष आ जाएगी। ठीक है मैडम, थैंक यू। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर देखिए एनडीटीवी पर डॉक्टर अरविंद घनघोरिया जो कि डीन है एमजीएम कॉलेज के, उन्होंने खुद कहा कि अभी मीटिंग चल रही है एक्शन को लेकर। उम्मीद करते हैं कि इस बार कार्रवाई ऐसी हो जिम्मेदारों पर, क्योंकि ये बड़ा अस्पताल है, यहाँ पे लोग बेहतर उपचार के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसी घटनाएं सामने आ रही है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो फिलहाल अब देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि 5 सालों से पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ है। तनु भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। तनु, क्योंकि बड़े उम्मीद से आते हैं बड़े शहरों में लोग उपचार करने के लिए, जब ऐसी घटनाएं जब सामने आ रही बड़े बड़े हॉस्पिटल से, जो ग्रामीण अंचल में हॉस्पिटल्स होंगे, पीएससीज होंगे, सीएससी होंगे, तो उनकी क्या दशा होगी? बिल्कुल दीपिका, जाहिर सी बात है जब आसपास के ज़िलों से लोग यहाँ पे इंदौर पहुँचते हैं इलाज करवाने के लिए इस आशा के साथ, क्योंकि उनके क्षेत्र में, उनके ज़िला में उस तरह की सुविधा नहीं दी जाती है, उस तरह का इंटेंसिव केयर नहीं दी जाता है, इसलिए वो इंदौर पहुँचते हैं या भोपाल पहुँचते हैं अपनी इलाज करवाने के लिए इस आशा के साथ कि जब उनका नवजात शिशु जब इस दुनिया में आएगा तो एक अच्छे इन्वायरमेंट में आएगा, एक अच्छे केयर के साथ उसको जो है इस दुनिया में लाया जाएगा। पर जब ऐसे हादसे सामने आते हैं, ऐसे दर्दनाक चीज़ें और बातें लोगों तक पहुंचती है, तो एक जो केयर और जो भरोसे का चीज़ है वो उससे लोगों का विश्वास उठता है। एमवाई अस्पताल जो है इंदौर में काफ़ी लंबे सालों से संचालित हो रहा है, लोगों का विश्वास जो है इस पे बना रहता है, क्योंकि कम पैसों में जो यहाँ पे जो केयर दी जाती है, जो इलाज किया जाता है, उस पर लोगों का आज भी जो भरोसा है वो बरकरार है। फिर चाहे वो इंदौर के लोगों की बात की जाए या फिर आसपास के ज़िलों से, छोटे ज़िलों से आने वाले लोगों की बात की जाए, उनका भरोसा है कि सरकारी अस्पताल है, एमवाई अस्पताल है, इंदौर का सबसे पुराना अस्पतालों में भी इसको गिना जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक भरोसा जो है वो लोगों के बीच में कायम रहता है। पर पिछले 2 दिनों से जब ऐसे हादसे सामने आए हैं तो लोगों में डर का माहौल है, खास तौर पे परिजनों में डर का माहौल है कि जब उनके घर का नया सदस्य इस दुनिया में आएगा तो क्या उसकी भी उंगली चूहे के द्वारा कुतर दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तनु विस्तार से जानकारी देने के लिए।